क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, जो हम लोग का आखिरी क्वेश्चन दे रखा हुआ है इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011। जिस बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी है, जिसमें शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, उसके बाद दे रखा हम लोग के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दे रखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम लोग के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग तक दे रखा हुआ है। फिर एसेट में देखिए, एसेट में नॉन करंट एसेट में है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये तो हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम हो गया। अब आगे देखिए नोट्स टू अकाउंट में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल में 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ नंबर में 24,000 और जिसका फेस वैल्यू 100 है। फिर प्रेफरेंस शेयर में 12,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है। डेबिट बैलेंस देखिए दे रखा हुआ है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% डिवेंचर है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल हम लोग को दे रखा हुआ है। अब आगे हम लोग को सबसे रिक्वायरमेंट क्या है, तो गिव जनरल एंट्री इनकॉर्पोरेटिंग द अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट। तो हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है, प्लस में जनरल एंट्री भी देनी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा हुआ है। ऑन द अबव डेट कंपनी अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जो स्कीम में फर्स्ट पॉइंट में है, द इक्विटी शेयर आर टू बी रिवैल्यूड टू द शेयर ऑफ ₹40 इज फुल्ली पेड अप एंड द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड अप 75। तो यहाँ पे हम लोग को इक्विटी शेयर को 40 में ले जाना है और प्रेफरेंस शेयर को 75 में रिड्यूस करके ले जाना है। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला, द डिवेंचर होल्डर टू कवर इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। तो डिवेंचर होल्डर को यहाँ मिल जाएगा इन्वेंट्री प्लस में ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। फिर थर्ड वाले पॉइंट में द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड 30%। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग को इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग को क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। कितने से करना है डेप्रिसिएट, 30% से डेप्रिसिएट करना है। उससे पहले एक सेकंड, तो 30% से हम लोग को डेप्रिसिएट करना है किसको, तो प्लांट एंड मशीनरी को। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटेंजिबल एसेट आर एलिमिनेटेड। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्लस में गुडविल को, जो गुडविल ही दे रखा था ना इंटेंजिबल एसेट में, उसे हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब राइट ऑफ करना है सम्स में। एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट टू 5,000। तो हम लोग को एक्सपेंस देगा कितना, तो 5,000 दे रखा है, उसमें जनरल एंट्री बनाना प्लस में बैलेंस शीट। बहुत ही इजी सम्स है, 5 ही क्योंकि दे रखा था हम लोग के पास। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा हम लोग के पास 5। डायरेक्ट जनरल एंट्री से स्टार्ट कीजिए बिकॉज बहुत ही इजी सम्स है। जनरल एंट्री, जिसमें फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है। तो चलिए करते हैं। 40 में ले जाना है हम लोग को, इक्विटी शेयर कैपिटल को 40 में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 75 में। तो यहाँ पे 40 और 75 में ले जाना है। 24,000 नंबर में, और जो 10 में इसे ले जाना है हम लोग को 40 में, और प्लस में इसे ले जाना है हम लोग के पास 75 में ले जाना है। चलिए बनाते हैं जनरल एंट्री। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कितने का था, 100 का, और जिसमें अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का, 1 लाख नहीं 24,000 नंबर में। तो 24,000 इंटू एक था 100 का, तो इंटू 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग के पास 24 लाख का। ये समझ में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितने में रिड्यूस करना है हम लोग को, तो 40 में रिड्यूस करके ले जाना है। ये है ना, 40 में रिड्यूस करके ले जाना है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 24,000 इंटू 40 आ जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन, तो टू कैपिटल रिडक्शन लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर से, या 24,000 इंटू 60 से अमाउंट दे दीजिए, और नरेशन आप लोगों को खुद से करना है। तो 24,000 इंटू 40, तो ये आ गया हम लोग के पास 9,60,000, और कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा माइनस 24 लाख, तो 14,40,000। सेकेंड वाले जनरल एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कितने का है, 100 का दे रखा हुआ था, इससे हम लोग डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 12,000 इंटू 100। तो ये आ जाता है 12,000 इंटू 100, तो 12 लाख डेबिट हो जाएगा। फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसे हम लोग को ले जाना है 75 में, तो ₹75, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 75। टू कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं 12,000 इंटू 75, 9 लाख आ गया, तो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा 3 लाख।
ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हम लोग का दे रखा था, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ना, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को कैपिटल डिडक्शन ही करना था। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि डिबेंचर को मिलेगा इन्वेंट्री और उससे मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल फुल सेटिस्फेक्शन। तो पहले देखते हैं डिबेंचर कितने का है। तो डिबेंचर हम लोग के पास दे रखा हुआ है 6 लाख का। तो चलिए लिखते हैं कितना परसेंट डिबेंचर था, 10%। तो थर्ड वाले एंट्री में 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट से, तो यहाँ आ जाएगा 6 लाख से, बिकॉज 6 लाख दे रखा हुआ है। इसे मिल क्या रहा है, तो इन्वेंट्री मिल रहा है। तो इन्वेंट्री का वैल्यू देखता हूँ 2,60,000 और ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000। तो टू इन्वेंट्री 2,60,000 टू ट्रेड रिसीवेबल जो है 2,80,000 का, और बचा हुआ अमाउंट चला जाएगा कहाँ, तो ये चला जाएगा हम लोग के पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये तो सिंपल ही है ना। तो 6 लाख माइनस 2,60,000, 6 लाख माइनस 2,60,000 माइनस 2,80,000, तो ये 60,000 हम लोग का आ गया कैपिटल रिडक्शन में। और इसके साथ नरेशन आप लोग को खुद से लिखना है। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए। फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, तो इसका थर्ड पॉइंट के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 30% से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट कितना जाएगा इसमें, तो लैंड एंड बिल्डिंग जितना का होगा उसमें 30% हम लोग को अप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है। तो इसलिए हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किए। तो लैंड एंड बिल्डिंग में 12 लाख का दे रखा हुआ है, तो 12 लाख का 30%, और नरेशन आप लोग खुद से कीजिएगा। तो 12 किया 36, 3,60,000। फिर फिफ्थ वाले पॉइंट में हम लोग को क्या करना है, तो फिफ्थ वाले पॉइंट में देखते हैं क्या करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग अच्छा इसमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 30%। तो हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी को 30% से डेबिट करना है, और इंटेंजिबल एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। तो चलिए एक ही साथ कर लेते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, सबसे पहले हम लोग को किसको करना था डेप्रिशिएट, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी इसमें अमाउंट आ जाएगा। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस और गुड इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस टू गुडविल। चलिए प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग को 30% से करना था ना डेप्रिशिएट। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 18 लाख का, 18 लाख का 30%। फिर यहाँ गुडविल दे रखा है 90,000 का, तो गुडविल में अमाउंट आ जाएगा डायरेक्ट 90,000, और प्रॉफिट एंड लॉस का बचा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा 14,40,000, 14,40,000, और 18 लाख का 30% कितना आ जाता है, ये आ गया 5,40,000 प्लस 14,40,000 प्लस 90,000, तो ये आ गया 20,70,000। तो यहाँ लिख दीजिए 20,70,000। तो ये हम लोग का हो गया फिफ्थ नंबर एंट्री पे। और इसी के साथ हम लोग का जो जनरल एंट्री का एडिशनल पार्ट दे रखा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस देखना है, और उस बैलेंस को हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले एंट्री में 14,40,000 है, तो 14,40,000 क्रेडिट बैलेंस था। फिर सेकेंड वाले एंट्री में 3 लाख दे रखा हुआ है, तो 3 लाख प्लस कीजिए तो प्लस 3 लाख हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले एंट्री में 60,000 है, तो प्लस 60,000, तो ये आ गया 18 लाख का। उसके नेक्स्ट वाले एंट्री में 3,60,000 हो जाएगा, तो 3,60,000 ऐड कर दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट वाले एंट्री में 20,70,000 का डेबिट हो रहा है, तो माइनस करेंगे हम लोग 20,70,000। तो हम लोग के पास बैलेंस कितना आ जाता है कैपिटल रिडक्शन का। उससे पहले एक एंट्री हम लोग को करना है, बैलेंस आ रहा है 90,000 का। उससे पहले एक एंट्री था हम लोग का जो था एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 5,000 का। तो सिक्स वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा एक्सपेंस के लिए। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 5,000 से एक्सपेंस के बदले टू बैंक, जो पैसा चला जाएगा ये आ जाएगा 5,000 से। फिर सेवेंथ वाले एंट्री में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो ये 5,000 और भी इसमें से माइनस कीजिए तो आ जाता है 85,000। तो 85,000 कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करेंगे हम लोग। क्रेडिट बैलेंस आया, तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा कितना से, तो 85,000 इसका आया बैलेंस, तो 85,000 से हम यहाँ पे डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
यहाँ भी कितना अमाउंट आ जाएगा, तो 85,000 आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का जनरल एंट्री वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए आ जाइए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट, जिसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल आता है सबसे पहले। तो शेयर कैपिटल में चलिए देखते हैं। शेयर कैपिटल 36 लाख का दे रखा होता है, जिसे हम लोग ट्रांसफर करके कैंसिल कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितना ट्रांसफर से कर चुके हैं। 24 लाख का इधर ट्रांसफर किए थे, 24 लाख का ट्रांसफर इधर कर चुके थे। तो ये हम लोग का 24 लाख आ गया। और एक ट्रांसफर हम लोग किए थे 12 लाख का यहाँ पे। तो ये हम लोग का ट्रांसफर का हो गया था, तो ये तो कैंसिल हो गया। 24 प्लस 12 लाख, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 36 लाख। और ये जो 9,60,000 न्यू वाला है, और प्लस में 9 लाख यहाँ पे न्यू वाला है। तो 9,60,000 प्लस 9 लाख, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 18,60,000। और इसमें देखते हैं और भी कैपिटल यहाँ पे हुआ है क्या इशू, तो और तो कुछ नहीं हुआ। तो 18,60,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 18,60,000। तो यहाँ लिख दीजिए 18,60,000। ये कैसे आया, तो हम लोग का फर्स्ट वाला एंट्री सेकंड वाला एंट्री से यहाँ आया 18,60,000। अब सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 14,40,000 का। और इस रिजर्व एंड सरप्लस को तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं ना, 14,40,000 का यहाँ पे। और तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग का आएगा यहाँ से, जो था किसका, तो ये हम लोग का दे रखा था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का हम लोग को जो 85,000 का था, वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व वाला। तो ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस वाला। रिजर्व एंड सरप्लस में 85,000। ये तो समझने में आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, जो कितने का है, 6 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग नेक्स्ट वाला पॉइंट। बट लॉन्ग टर्म बोरिंग को तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। इन्वेंट्री और ये सब दे करके, तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने का था, 6 लाख का दे रखा हुआ था। तो उसे हम लोग डेबिट करके कैंसिल कर चुके हैं, जिसमें इन्वेंट्री दे चुके हैं और प्लस में ट्रेड रिसीवेबल हम लोग दे चुके हैं। तो ये तो हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं आएगा। फिर आगे क्या है, तो आगे हम लोग को ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, जो कितने का है, तो ट्रेड पेबल 3 लाख का दे रखा है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग जिसमें बैंक और ड्राफ्ट 6 लाख का दे रखा है। और ट्रेड पेबल के बारे में तो हम लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखा था, प्लस में इसके भी बारे में नहीं। तो चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड में नॉन करेंट लाइबिलिटी में तो कुछ आया नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंट लाइबिलिटी। और करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या है, ट्रेड पेबल जो 3 लाख का, और शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो ये आ गया 3 लाख प्लस 6 लाख। और तो कुछ नहीं दे रखा है ना। और इसका हम लोग टोटल कर देंगे, तो लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से एसेट साइड में, एसेट में फर्स्ट पॉइंट में नॉन करेंट एसेट, जिसमें ए पॉइंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना दे रखा हुआ बैलेंस। तो इसका बैलेंस दे रखा हुआ हम लोग के पास 30 लाख है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 30 लाख का बैलेंस है। और इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी को 5,40,000 से हम लोग को कम करना था। तो ये हम लोग का सबसे पहले बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 30 लाख का है। अब इस 30 लाख में से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी 5,40,000 से यहाँ पे कम किए थे, 5,40,000 से, तो माइनस 5,40,000। और यहाँ इंक्रीज हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग में 3,60,000, तो यहाँ प्लस 3,60,000। तो यहाँ कितना आ गया हम लोग का बैलेंस, 28,20,000। और तो कुछ है नहीं ना, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 28,20,000। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं जनरल एंट्री में। ये देख लीजिए इंटेंजिबल एसेट, जो 90,000 का इंटेंजिबल एसेट था, इसे तो हम लोग कैंसिल कर चुके थे। ये हम लोग का नहीं आएगा, 90,000 तो कैंसिल ही हो गया। और यहाँ ट्रेडिशनल इन्वेंट्री, ये सब तो करेंट एसेट का है। तो इंटेंजिबल एसेट में कुछ भी आया नॉन करेंट एसेट में। फिर हम लोग के बाद करेंट एसेट है। करेंट एसेट तो चलिए लिखते हैं करेंट एसेट सेकेंड वाले पॉइंट में। करेंट एसेट में इन्वेंट्री प्लस में ट्रेड रिसीवेबल को तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं डिबेंचर को दे करके। तो इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल में मार्किंग कर देता हूँ।
तो ये रहा हम लोग के पास इन्वेंट्री दे चुके थे और प्लस में ट्रेड रिसीवेबल दे चुके थे और ऊपर तो कुछ है नहीं बिना मार्किंग वाला और सिर्फ यहाँ पे बैंक का बचा है जो 5000 से हम लोग को लेस करना है बैंक में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000, उसमें से 5,000 हम लोग को लेस करना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें से 5,000 30,000 इसमें से 5,000 का लेस करना है जो एक्सपेंस के बदले अमाउंट था। तो ये आ जाएगा 25,000। इसका भी टोटल कर देंगे हम लोग। तो 25,000 प्लस 28,20,000 ये आ गया हम लोग का 28,45,000। इसी तरह से लायबिलिटी का टोटल करते हैं 18,60,000 प्लस 85,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख 28,45,000 ये भी है ना 28,45,000 और इसी के साथ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया सम्स। अब यहाँ जा करके हम लोग का स्टडी मटेरियल से ICAI स्टडी मटेरियल से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। बस इतना ही करके आप लोग को नहीं जाना एग्जाम में। इसके साथ RTP MTP सजेस्ट आंसर भी 3 से लेकर के 4 टर्म करना। अगर एग्जाम्शन लाना चाहते हो तो अगर सिर्फ पास ही होना है तो 40 प्लस तो आ जाएगा स्टडी मटेरियल करने से भी। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये कंप्लीट हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई चैप्टर देखेंगे और जैसे ही चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद RTP MTP सजेस्ट आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।